खान साहब के मास्क पहन के अब ईवान में चली गई पार्टी उनकी, और जो भी शख्स वहां पे दस्तखत करने के लिए जाता था दूसरी पार्टी उसके बारे में जो कुछ कहती थी वो आपके सामने, ऐसे लगता था कि तसादम हो जाएगा आज की असेंबली में। और फिर बड़ी मुश्किल से स्पीकर साहब ने ये इजलास जो है वो कल तक के लिए मुलतवी किया है, और कल का दिन भी बड़ा खौफनाक होगा, उससे आने वाला दिन भी खौफनाक होगा। तो असेंबली कैसे चल सकेगी सर, एक सवाल है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, मेरे नजदीक तो असेंबली इसी शोर और इसी तूफान बदतमीजी के अंदर चलेगी। उसकी वजह यह है कि चाहे हम इस बात को माने या ना माने, एक दफा फिर हम एक मुतनाज़ा इलेक्शन की सूरत में बनने वाली एक नेशनल असेंबली को विटनेस कर रहे हैं। और इस दफा पिछली दफा 2018 में देखिए, हर वर्षन एक नया वर्षन के तौर पर सामने आता है। 2018 में एक और तरीके से धांधली की गई। इस दफा शायद उसका एक एडवांस्ड वर्जन आया, या ज्यादा क्रूड, या जिसे कहा जाता है ब्लेटेंट वर्जन आया। जो भी कुछ हुआ, ये बात तो फैक्ट है कि इलेक्शन अपने होने से पहले ही मुतनाज़ा हो चुके थे। मैं बहसियत एक पाकिस्तानी, मुझे इस बात का एहसास है कि अगर कोई कहे कि इन इलेक्शंस को आप ट्रांसपेरेंसी या फेयरनेस के हवाले से ग्रेड करें, तो क्या आप इन्हें समझेंगे कि बाय एंड लार्ज ये आइन और कानून के मुताबिक हुए? तो बसद एहतराम मैं इसके ऊपर मोहर सब्त नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी मोहर की अहमियत कोई नहीं है, बल्कि सिर्फ पाकिस्तानी की हैसियत से मैं इन इलेक्शंस को क्रेडिबल या ट्रांसपेरेंट नहीं कह सकता। ये मेरा नुक्ता नजर है, कोई मुझसे डिसएग्री कर सकता है। दूसरी बात यह है कि मसला यह है कि लड़ाई उस हद तक चली गई है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त शायद अभी भी अपनी जो गोल पोस्ट है, जो उनका हदफ है, उसको वो सेट नहीं कर पा रहे। इसलिए एक तरफ ये है कि वो बाहर निकल के कहते हैं कि सबको पता है धांधली किसने की, यानी कि वाज़ेह तौर पर वो एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे हैं। जैसे असद कैसर साहब ने आज पार्लियामान से निकल के कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली करवाई है। अब अगर एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली करवाई है तो फिर उसका एक तरीकाकार तो ये है कि फिर आप सिरे से इस असेंबली के अंदर ना जाएं और आप फिर सड़कों पर रहें कि ये तो है ही धांधली शुदा असेंबली, और ये अल्लाह के नामों के नीचे बैठकर ये झूठ बोलेंगे और उन्होंने झूठे हल्फ लिए हैं। ये तो धांधली ज़्यादा मैंडेट इनके पास है और धांधली ज़्यादा हुकूमत है। दूसरी तरफ अगर आप इस असेंबली का हिस्सा बन रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं, तो समहाउ मैं नहीं कहता कि आपका मौकफ रद्द हो जाता है, लेकिन आपके मौकफ का या आपका जो आर्ग्यूमेंट है उसका वजन जरूर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। बदतमीजी रहेगी, शोर भी रहेगा। यानी आप देखें कि बेसिकली आप कौमी असेंबली का हिस्सा भी बन रहे हैं, आप उसकी तनख्वाहें भी लेंगे, मरात भी लेंगे, एयर टिकट्स भी लेंगे और कमरे भी लेंगे पार्लियामेंट हाउस के अंदर, और आप एक पार्लियामेंटेरियन का पासपोर्ट भी लेंगे, आप अपने और आपकी अहलिया या आपके खामद, यानी जो मराद स्टेट ऑफ पाकिस्तान दे सकती है वो सारी की सारी लेंगे, और साथ आप ये कहेंगे असेंबली जाली है, इलेक्शन जाली है, हम इसे नहीं मानते। तो अजीब सी बात होगी वैसे मनीष साहब ये। जी, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी बात ये कि ये शायद कोई पहला मौका भी नहीं, पहले भी ऐसे होता रहा और ये सब कोई करता है। देखिए, पिछली दफा 2018 में मौलाना साहब सारे इलेक्शन कमीशन के बाहर जमा हो गए कि ये झूठा मैंडेट है, जाली मैंडेट है, लेकिन फिर आ गए। फिर उसी असेंबली ने पीडीएम की हुकूमत को भी जन्म दिया जो कि आया। लेकिन जाहिर बात है, ये जितने भी तजर्बात हुए, 2018 की जो हुकूमत थी उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका बड़ा किरदार था। फिर पीडीएम की हुकूमत की सियासी पैदाइश में भी एस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। 2024 के इंतखाबात भी एस्टेब्लिशमेंट की उस छतरी के नीचे नजर आते हैं, आपको उससे अलग नजर नहीं आते। तो जो एक परमानेंट फैक्टर है इसके अंदर वो पाकिस्तान की मुक्तदरा का है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर कुछ गलतियां जहां बाकी लोग करते हैं, वहां तहरीक इंसाफ की जानिब से सिर्फ ये की गई है कि लड़ाई उन्होंने ऐसे फरीक से मोल ले ली है जो तारीखी तौर पर जिससे लड़ाई जीती नहीं गई किसी की तरफ से भी, और जो भी उनसे लड़ने के लिए गया इवेंचुअली उसने उनसे कॉम्प्रोमाइज किया। अब इस बात को अगर आगे जाके तारीख बदल जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा हमेशा से ये आर्ग्यूमेंट रहा कि तहरीक इंसाफ ने हासिल क्या किया। लोगों ने वोट दिया, सब कुछ किया, लेकिन आज तहरीक इंसाफ किस जगह पर खड़ी है, इमरान खान किस जगह पर मौजूद है, इमरान खान ने अपनी सियासत के साथ क्या किया, अपने वोटर के साथ क्या किया। बेशक वो ये कहे नहीं कि हमारे इसमें वैसे, क्योंकि इसमें कोई मेरी रिजर्वेशंस हैं कि अगर फर्ज करें उनकी सियासत गलत थी तो ये जो इतनी तादाद में उनके एमएनए जीत के आ रहे हैं वो भी तो फिर बड़ा हैरान कुन है ना।